बवासीर है, इसमें भी ये बहुत ही लाभ करता है। जिनको बवासीर की शिकायत है, विशेष करके जो ब्लीडिंग वाली जो पाइल्स है, उसमें ये लाभकारी है। इसके अतिरिक्त जिनको पेशाब कम आता है, इसके जो पत्तियां हैं और इसके जो फूल हैं, इन फूल और पत्तियों को आप, जैसे मैंने कहा, स्टीम कर करके, उबाल करके यदि आप पेड़ों में भी बांध लेते हैं तो जिनका पेशाब कम आता है, पेशाब खुल के होने लगता है। और यह मधुमेह के लिए भी लाभकारी है। और मधुमेह जन्य जो विकृतियां हैं, डायबिटीज़ वालों के लिए, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए और अपने पेशाब रोगों को दूर करने के लिए इसका एक सरल उपाय बता देता हूँ। इसकी छाल, इसकी पत्तियाँ, इसके फूल, इसके बीज 4 हो गए और इसका जड़ 5। तो ये 5 तत्वों को, 5 में से 4 मिले, 3 मिले, 2 मिले, आप निकालें। 5 ग्राम लगभग इसको सुखा कर रख लीजिए। 5 ग्राम को खूब उबालें 400 ग्राम पानी में, 100 ग्राम बचे, छान करके आप पी लो। ये सरल उपाय और सहज उपलब्ध उपाय यदि आप इसको भी करते रहेंगे तो ये आपकी किडनी के लिए, इवन जो हमारे डायबिटिक के पेशेंट हैं, हमारे भाई बहन, पलाश का प्रयोग सीधा मधुमेह में बहुत कम आयुर्वेद वाले प्रयोग करते हैं। परंतु मैं एक रहस्य की बात बता देना चाहता हूँ, यह मधुमेह के लिए भी लाभकारी है और मधुमेह जन्य जो विकृतियाँ हैं उसमें भी यह बहुत ही लाभकारी है। आपका सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया वगैरह बढ़ना शुरू हुआ है तो उसके लिए भी ये बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। और इसके अतिरिक्त इसका जो तेल है, इसके बीज में से तेल निकालते हैं तो वो तेल हमने देखा है, क्योंकि हालांकि तेल ज़्यादा नहीं मिलता है, पर तेल बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है आपके कुष्ठ रोग के लिए। तो कुष्ठ रोगों में बहुत लाभकारी है इसका तेल और इसकी पत्तियां लगाना भी और इसके रस का सेवन भी। तो ये हम बात कर रहे थे पलाश के विषय में। इसके 1-2 प्रयोग और रह जाते हैं। जिन लोगों को अतिसार है, इसके जो जड़ें हैं, जड़ों की जो छिलका है, जड़ के छिलका को काढ़ा बना करके यदि आप नियमित रूप से पीते हैं तो उससे जिनको अतिसार है, जिनको बहुत ज़्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसा है, तो उसको भी आप रोक सकेंगे। उसके लिए भी वो बहुत ही लाभकारी है। और फुंसी में भी, जैसे छोटी छोटी फोड़ी फुंसियाँ हैं, तो इन पत्तियों को आप थोड़ा सा गर्म कर करके यदि आप पुल्टिस बांध देते हैं तो पुल्टिस बांध देने से आप देखेंगे कि जो फुंसियाँ हैं, फुंसियाँ भी बैठ जाती हैं। और फोड़े फुंसी में जहाँ कहीं इस तरह की सूजन है, वहाँ पर भी आप इनके पत्तियों को बांध सकते हैं। और जिस शरीर में जहाँ गांठ है उसमें भी आप बांध सकते हैं।